लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संज्ञा को मैं दो भागों में आपको अध्ययन कराऊंगा। भाग फर्स्ट आज आपको पढ़ाया जा रहा है। भाग सेकंड जो बहुत ही विस्तृत होगा, संज्ञा के हर एक पक्ष पर हम उसमें विचार करेंगे। लेकिन भाग फर्स्ट भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें एक विशेष तरीका बताया जाएगा जिससे आप संज्ञा को आसानी से पहचान सकोगे, परीक्षा में उन प्रश्नों को भी आसानी से कर सकोगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो बढ़ते हैं हम संज्ञा की तरफ। संज्ञा की परिभाषा है किसी भी प्राणी, वस्तु, जगह, व्यक्ति, भाव आदि के नाम को बचपन से ही हम पढ़ते हैं। ये सामान्य सी परिभाषा हमें बचपन से ही याद है। यहाँ एक शब्द ध्यान देने योग्य है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। वैसे संज्ञा का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, सही परिचय करवाए या सही ज्ञान दे। कोई भी वस्तु का परिचय उसके नाम से ही होता है। अर्थात संज्ञा को एक शब्द में नाम कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद ये भी हमें याद रखना है। कई जने ऐसे प्रश्न करते हैं संज्ञा के कितने भेद है, 3 है, 5 है, 6 है। तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। संज्ञा के भेद जब परीक्षा में पूछे जाए 3 भेद करने। संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब सामान्य से परिभाषा आप बचपन से पढ़ते हैं। परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है या कोई शब्द लिखा हुआ आ जाए, जैसे ये नदी, नदी परीक्षा में लिखा हुआ आ जाए और ये ऑप्शन आपके सामने 3 हो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तब हम कैसे पहचाने कि भाई ये नदी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? ये सब छोड़िए, इसके अलावा और भी कोई भी शब्द आ सकता है, तब हम कैसे पहचाने, उस तरीके पर हम बात करेंगे। व्यक्तिवाचक कोई भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु विशेष, विशेष का बोध करे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक प्राणी, पदार्थ, समुदाय की जाति का बोध करे और भाववाचक व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध करे। तो हम इसमें सबसे पहले जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं उसमें सबसे पहले हम भाववाचक संज्ञा की ओर बढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा जो भी होती है वह अमूर्त होती है। अमूर्त का तात्पर्य इसकी मूर्ति नहीं होती है या अदृश्य होती है, इसको देखा नहीं जा सकता, अदृश्य। सामान्य सी परिभाषा में कहें इसका चित्र नहीं होता है, दुनिया में इसका चित्र नहीं होता है, न ही इसका कोई चित्र बना सकता है। इसको हम याद कर लें। कोई भी शब्द आए सबसे पहले हम यही लागू करें, अमूर्त, अदृश्य। जैसे नदी शब्द, नदी शब्द अमूर्त नहीं है, नदी तो हमें आंखों से नजर आती है, अर्थात नदी भाववाचक नहीं है। फिर 2 शेष रह जाते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तब फिर ये नियम लगाने के बाद फिर इन दोनों के नियम लगाए। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक कोई भी वस्तु दुनिया में अनेक है। हमारी दृष्टि पूरी दुनिया की होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया में कोई भी वस्तु अनेक है और यहाँ दुनिया के अंदर कोई भी वस्तु बहुत थोड़ी है, कुछ है या एक है। ये हमें याद रखना है। ये 3 नियम है, बहुत ही आसान नियम है। किसी भी शब्द पर हम ये नियम लागू करके पता लगा सकते हैं कि वह शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाववाचक, पुनः एक बार देख लेते हैं। भाववाचक कोई भी वस्तु अमूर्त है, अदृश्य है, जिसका चित्र न बने, जो हमें आंखों से दिखाई न दे। जातिवाचक संज्ञा दुनिया में अनेक होगी, बहुत सारी। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत थोड़ी होगी संख्या में या केवल एक होगी। अब इन शब्दों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राम, एक, एरावत,
संख्या में। जयपुर एक ही है, बाकी नाम भी आप पढ़ सकते हैं। जातिवाचक देखिए मनुष्य, बहुत सारे धरती पर अनेक है इसलिए जातिवाचक। हाथी बहुत सारे, शहर अनेक हैं, देश, ग्रंथ, पुस्तक, ये सब भी संख्या में बहुत है। भाववाचक संज्ञा, इनमें देखिए इनको हम मूर्त आंखों से देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। लंबाई, बुढ़ापा, यौवन, क्रोध। अब क्रोधी व्यक्ति नजर आ सकता है लेकिन क्रोध का हम चित्र नहीं बना सकते। क्रोध अमूर्त है, क्रोध एक भाव है। आशा, यहां पर भी आशा भाव है। आशा अगर नाम होता किसी का तब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता। अब इस ट्रिक को हम कुछ प्रश्न मैं अभी बोर्ड पर बताऊंगा, उसमें हम इस ट्रिक को लगाकर उन प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। संज्ञा विषय के बाद फर्स्ट में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। आपको ट्रिक बताई गई थी, उस ट्रिक से, उस तरीके से हम इन प्रश्नों को सही करने का प्रयास करेंगे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? प्रश्न में जो पूछा जाता है उसके नीचे अंडरलाइन कर देना चाहिए। भाववाचक संज्ञा पता लगानी है। पेड़, पुस्तक, पढ़ाई और हिमालय। हम हमारी विधि लगाएंगे। हिमालय दुनिया में एक ही है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। पुस्तक दुनिया में बहुत सारी है, दृश्यमान भी है, पुस्तक जातिवाचक। पेड़ अनेक है, जातिवाचक। पढ़ाई, पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। इसका चित्र नहीं बनाया जा सकता। यहाँ हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हुआ पढ़ाई। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अर्थात इसमें 3 जो ऑप्शन होंगे वे तो भाववाचक संज्ञा होंगे, एक नहीं होगा। स्नेह, घृणा, दिल्ली और सत्य। देखिए दिल्ली, दिल्ली संख्या में एक ही है, दृश्यमान भी है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर ये दिल्ली हुई। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अरावली संख्या में एक ही है, ये व्यक्तिवाचक, ये नहीं होगी। गंगा व्यक्तिवाचक। पवित्रता का लगा हुआ है और पवित्रता एक मन का भाव भी है, ये भाववाचक संज्ञा। नदी संख्या में नहीं है, हमारे प्रश्न का उत्तर नदी। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ जातिवाचक संज्ञा नहीं है, अर्थात 3 ऑप्शन तो जातिवाचक संज्ञा होंगे, एक अन्य होगा। 55 पहला ही हमें मिल गया, ये भाववाचक है। बाकी वाले भी हम चेक कर लेते हैं। लोहा, लकड़ी और पुस्तक, ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञा है। हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर 55। कोयला शब्द कौन सी संज्ञा है? यहाँ हम ट्रिक लगाएंगे। कोयला संख्या में एक है? नहीं, अनेक है। क्या अदृश्य? नहीं, दृश्य है। अर्थात ये भाववाचक संज्ञा भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है। कोयला दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में है, यहाँ ये जातिवाचक संज्ञा होगा। देखिए ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा। एक ऑप्शन और नहीं रखा, समूहवाचक। इन भेदों के बारे में हम संज्ञा के भाग सेकंड में विचार करेंगे। वात्सल्य, वत्स की कौन सी संज्ञा है? वात्सल्य भाव है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मनुष्य जातिवाचक, यशोदा एक ही व्यक्तिवाचक, गुरु पौध है जातिवाचक, शत्रुता ये शत्रुता भाववाचक संज्ञा। हम वो नियम लगा सकते हैं। व्यक्तिवाचक अर्थात जो संख्या में बहुत कम हो या एक ही हो। मशीन खूब है, कलम बहुत सारी है, ये दोनों जातिवाचक। करुणा ही भाववाचक है। सरस्वती एक या बहुत कम, किन्हीं के नाम होंगे तो वो भी संख्या में बहुत कम होंगे, वैसे सरस्वती माँ एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा उत्तर हुआ सरस्वती। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? रंग बहुत सारे हैं, जातिवाचक। आतिथ्य
भाववाचक है ये मानवता, ये भी भाववाचक है भारत, एक है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है कि आपको इस विषय के शुरुआत में बताया गया था। संज्ञा वस्तुओं का और व्यक्ति का नाम का बोध करवाती है, यहाँ इसका उत्तर नाम हुआ। साथियों, संज्ञा के भाग सेकंड में संज्ञा विषय पर बहुत विस्तार से विचार करेंगे। तब तक मैं समझता हूँ कि आप आज जो विधि बताई गई है इस विधि से अच्छे से अभ्यास करके संज्ञा टॉपिक को तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।